हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुर स्पीक्स। तो आज है रिव्यू डे और मैं करने वाली हूँ एक्वालॉजिका के ग्लो प्लस रेंज के कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू। तो एक्वालॉजिका के पास अभी हैं 3 रेंज, मतलब जितना मुझे मालूम है। एक है हाइड्रेट प्लस, द सेकंड वन इज दिस ग्लो प्लस, और अभी जो आई थिंक नई आने वाली है वो है रेडियंस प्लस। मतलब उनकी एक सनस्क्रीन तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, बाकी प्रोडक्ट्स देखते हैं कब तक आते हैं। तो ये 3 रेंज है, इनमें से मैं हाइड्रेट प्लस ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और इनके प्रोडक्ट्स पे, लाइक हाइड्रेट प्लस के रेंज के प्रोडक्ट्स पे मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अगर आपको देखने का मन हो तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। सो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एक्वालॉजिका, लाइक यूट्यूबर्स भी बात कर रहे हैं, वो लोग यूज़ करके रिव्यू शेयर करते हैं। बट ये जो रिव्यू मैं आज शेयर करने वाली हूँ ये बिल्कुल ही जेन्युइन होगा। ये ना तो कंपनी ने मुझे ये वीडियो स्पॉन्सर किया है, ना ये प्रोडक्ट्स मुझे भिजवाए हैं, मैंने खुद अपने पैसों से खरीदे हैं। तो जो भी मैं बताने वाली हूँ इन प्रोडक्ट के बारे में, मुझे अच्छा लगा, बेकार लगा, वेस्ट ऑफ मनी था, क्या था, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। तो मैंने ये जो रिव्यू है ना कि मुझे अच्छे लगे या बेकार लगे या कैसे लगे, इनको मैंने एक टाइटल दिया है, यू नो, लेट्स बी अ लिटिल क्रिएटिव। सो मैंने दिया है स्टार और स्कार। तो लेट्स सी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे लिए स्टार साबित हुए हैं या फिर मेरे वॉलेट को स्कार दे के चले गए। Let's get started. So the first product is this Glow Plus Jello Moisturizer. So let's see कि बॉक्स पे क्या लिखा है। इसमें लिखा गया लाइट वेट जेल फॉर्मूला है which makes skin bright and glowing और डीपली मॉइस्चराइज करता है और हाइड्रेट करता है। तो पैकेजिंग एज़ यूजुअल एक्वालॉजिका के प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छा कार्डबोर्ड बॉक्स है। हाइड्रेट प्लस की भी रेंज बहुत अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग। और ये अंदर जो है वो ग्लास जार है। तो ग्लास जार की वजह से अगर आप सोचो कि इसको आप ट्रैवल के वक्त नहीं ले जा सकते हो तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लगेज है जो भी, उसमें आप रख लो और बॉक्स के साथ, इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। बहुत स्टर्डी है ये, क्योंकि मैंने जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये ऑर्डर किए थे अपने पेरेंट्स के यहाँ पर देहरादून में, एंड मैं नहीं जा पाई फॉर सम रीज़न। और अब जब मेरे पेरेंट्स लेकर आए और आकर मेरे बेटों ने पैकेज को उल्टा पुल्टा किया था। सो इवन दो ग्लास है, कुछ नहीं हुआ, लाइक परफेक्टली इंटैक्ट। प्राइस की बात करूँ तो दिस इज़ 499, लाइक 500 रुपीज़, और मैंने इसको 15% ऑफ पे लिया था। तो अगर प्राइस की बात करूँ तो काफ़ी ठीक प्राइसिंग है इस प्रोडक्ट के हिसाब से, क्योंकि पैकेजिंग बहुत अच्छी है। और अब बात करते हैं प्रोडक्ट में क्या है तो पता चलेगा कि यू नो प्राइसिंग कैसे ठीक है। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो आई मीन लाइक सीरियसली है, तो इसमें पपाया बट मैंगो की फ्रेगरेंस है, एंड दैट टू लाइक वेरी लाइक जूसी सॉर्ट ऑफ मैंगो। सो दिस इज़ वेरी गुड। बट डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आपको लगाने के बाद ऐसा लगेगा कि आपने मुंह पे यू नो मैंगो पल्प लगा लिया है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये डिसअपियर हो जाती है आराम से, बहुत ईजिली डिसअपियर हो जाती है। बट हाँ, बहुत प्यारी फ्रेगरेंस लगती है जब लगाते हैं, तो बहुत यमी सा होता है। अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की। तो इसका टेक्सचर एकदम कंफर्टेबल है, बहुत इजीली ग्लाइड हो गया। आपने देखा कितना क्रीमी है, तो बहुत इजीली यू नो ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है। जो इसका येलो कलर है वो भी डिजॉल्व हो जाता है, तो डोंट वरी कि कलर शो करेगा या ऐसा कुछ, एंड इट्स गॉन, लाइक यू कैन सी इट्स जस्ट गॉन। और इसको यूज़ करने के बाद एक्चुअली स्किन बहुत हाइड्रेटेड फील होती है, काफ़ी मॉइस्चराइज लगती है, एंड येस एक थोड़ा सा ग्लो भी आता है। तो इसके बॉक्स पे जो कुछ भी लिखा था कि ये लाइट वेट जेल फॉर्मूला है, येस इट इज़, स्किन को ब्राइट करता है, ग्लो करता है, येस इट डज दैट, एंड इट says that it deeply moisturizes and hydrates skin, yes of course it does this too। तो ये सारे जो क्लेम्स इसने बनाए हैं वो सब सही है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें वही है यू नो नेचुरल फ्रूट्स और एक्टिव्स का, फ्रूट एक्टिव्स का यू नो ब्लेंड है ये। और अगर मैं कहूँ कि ये स्टार है या इसने मेरे यू नो वॉलेट को स्कार किया, तो डेफिनेटली एक स्टार प्रोडक्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है द वे इट मेक्स यू नो द स्किन फील, इट्स सो गुड। काफ़ी हाई एंड की क्रीम्स होती हैं वैसा ये फील करवाता है, एंड ये हाई एंड जैसा प्राइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका 1500 या 2000 का प्राइस है। दिस इज़ अंडर 500 रुपीज़। अच्छा स्किन केयर 500 के नीचे मिलना यू नो इज़ रेयर। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसको डेफिनेटली रीपर्चेज करूँगी, एंड इट इज़ अ स्टार प्रोडक्ट फॉर मी। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास इसी रेंज का है वो है ये ग्लो प्लस जूसी डू ड्रॉप। इसमें भी पपाया और विटामिन सी है, और ये भी ब्राइटन और हाइड्रेट करता है स्किन को, और इंस्टेंट स्किन ग्लो करता है। तो मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखे थे इसके ऊपर, एंड दे वर लाइक गोइंग क्रेजी अबाउट दिस थिंग। बोल रहे थे कि यू नो दिस इज़ मेकअप इन स्किन केयर, दिस इज जस्ट सो नाइस, ये आपकी स्किन को ग्लास इफेक्ट देगा, दिस इज़ लाइक ग्लो फ्रॉम विद इन सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। स्किन केयर में इतना इंस्टेंटली यू नो ग्लो देने वाला प्रोडक्ट है एंड स्टफ। सो आई वाज लाइक मैन आई नीड दिस इन माई लाइफ। लाइक होता है ना अंदर से कि मुझे चाहिए ये तो इतना अच्छा है यार, कौन मेकअप रोज़ रोज़ लगाना चाहता है यू नो। बट वो यू नो वाह मैं वर्ड ही भूल गई, वो हाइलाइटर वाला इफेक्ट चाहिए है, तो भाई ये तो चाहिए मुझे लाइफ में। तो मैंने कहा चलो ये मंगाते हैं। चलो मैं बताती हूँ मुझे कैसा लगा। पहले इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। और राइट नाउ लेट मी गिव सम गुड पॉइंट्स टू द पैकेजिंग, बिकॉज द पैकेजिंग इज़ रियली वेरी नाइस। फ्रॉस्टेड ग्लास है, एंड मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी, बहुत लग्जूरियस लगती है। लगता है कि आपको यू नो अच्छे से ब्रांड का स्किन केयर यूज़ कर रहे हो, एंड इट फील्स गुड। लाइक होता है ना एक फील गुड फैक्टर जो होता है वो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट में है। दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ द ड्रॉपर इज़। या इसका प्राइस है
699 रुपीज़, इसका मतलब 700, तो मुझे 15% ऑफ पे मिला। काम भी अच्छा करता है, काफ़ी ईजिली ये एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई टिंट नहीं है इसके अंदर, तो ये क्लियर है, ये क्लियर है और ये काफ़ी ग्लो देता है। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ शाइन कर रही है स्किन, तो काफ़ी अच्छा ये हाईलाइटिंग इफ़ेक्ट देता है। बट ऑनेस्टली मुझे प्रोडक्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना सब लोग इसके बारे में रेव कर रहे थे, और उसका रीज़न ये है कि इसमें छोटे छोटे ग्लिटर पार्टिकल्स हैं। नाउ फॉर मी, लाइक आई टेल यू ऑनेस्टली, जब मुझे मेकअप लगाने का मन करता है सो आई गो ऑल आउट विद इट, और मैं यूज़ करूँगी अपने मेकअप को, बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज़ दैट डे। बट कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मुझे नहीं मन करता मेकअप यूज़ करने का, एंड दोज डेज आई रियली वॉन्ट अ गुड स्किन केयर, कि मैं बस स्किन केयर से ही ठीक फील करूँ और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं करना। तो अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो ग्लो फ्रॉम विद इन दे, और मैं ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहूँ और फिर मैं ये लगाऊँ और मेरे मुंह पे वो ग्लिटर पार्टिकल्स दिखें, दैट इज़ समथिंग दैट आई डोंट वांट। लाइक पर्सनली मेरा व्यू ये है कि मुझे वो लुक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर मुझे यही लुक चाहिए तो मैं एक क्रीम हाइलाइटर ले लूँगी। ये ऑन द अदर हैंड इसमें इतने सारे ग्लिटर पार्टिकल्स होते हैं कि अगर आप क्लोजली चेक करोगे, आई विल जस्ट शो यू, तो जब आप इसको क्लोजली चेक करोगे आपको दिखेगा कि इसमें काफ़ी सारे ग्लिटर पार्टिकल्स हैं। और जिन दिनों में मैं मेकअप यूज़ नहीं करने का मुझे मन करता है, उस दिन मुझे अपने ऊपर वो ग्लिटर्स नहीं देखना अच्छा लगता, बिकॉज आई नो कि उसके बाद मुझे वो रिमूव करने पड़ेंगे एट द टाइम व्हेन आई गो टू स्लीप एंड स्टफ। तो अगर मान लो मैं शाम को वॉक तक जा रही हूँ और मुझे थोड़ा ग्लो दिखना है, हल्का से एक लिपस्टिक पुट करके आई जस्ट वांट गो फॉर अ वॉक एंड स्टफ एंड आई वांट टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। घर आकर अपनी कॉलोनी में वॉक कर रही हूँ, तो मुझे घर आके आई हैव टू क्लीन दिस बिकॉज इट हैज़ glitter particles. So you can clearly see these tiny glitter particles on my hand. और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लोगों ने इसको अच्छा क्यों बोला है, क्योंकि ये स्किन केयर नहीं है, इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, एंड एटलीस्ट आई डोंट वांट ग्लिटर टू बी देयर इन माय स्किन केयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली उनको रिमूव करना पड़ेगा। लाइक आई सेड, अगर कोई बोलता कि ये सेरम हाइलाइटर है, सेरम क्रीम हाइलाइटर्स होते हैं, ऐसे सेरम हाइलाइटर है, आई वुड हैव आई थिंक enjoyed this product more, just because people say that it's skincare, that puts me off a little. I would not repurchase, क्योंकि अगर मुझे वही करना है, मुझे आके मेकअप ही रिमूव करना है, तो क्यों ना मैं एक प्रॉपर क्रीम हाइलाइटर ही यूज़ करूँ जो प्रॉपर हाइलाइटिंग का इफेक्ट भी देगा, और मुझे एक सेटिस्फैक्शन भी होगा कि मैंने मेकअप लगाया तो अच्छा लगेगा कि रिमूव कर रही हूँ। स्किन केयर को मैं रिमूव नहीं करना चाहूँगी, सो दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ सेइंग दिस, कि स्किन केयर लगाने के बाद भी अगर मुझे मेकअप रिमूवर यूज़ करना पड़े, देन द होल प्रोसेस goes waste. So that was all about it. So I might not repurchase this because of this reason. ये प्रोडक्ट वैसे ठीक है, लाइक अगर आप इसको मतलब मार्केटिंग ही उसी तरह से करते हैं ना कि ये एक मेकअप सॉर्ट ऑफ थिंग है, तो शायद लोग अच्छा लगता है, शायद लोगों को अच्छा लगता है, वो यूज़ करते हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार ये मेकअप है, मैं उसी माइंड सेट से इसको यूज़ करती। बट क्योंकि मैंने स्किन केयर समझ के इसको लिया, तो ऑफकोर्स आई एम डिसअपॉइंटेड। तो इसी रीज़न की वजह से मुझे लगता है और लोग भी होंगे मेरे जैसे जिन्होंने इसको स्किन केयर ही समझा होगा, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट वाज प्रोजेक्टेड, तो शायद वो लोग भी डिसअपॉइंटेड हो। एंड आई वांटेड टू पुट दिस आउट टू यू गाइस कि अगर आप भी इसको स्किन केयर समझ के ले रहे हो तो नहीं, आपको इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, और मैं एटलीस्ट आई वुड नॉट वांट टू स्लीप विद ग्लिटर पार्टिकल्स ऑन, लाइक दे आर वेरी 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 स्मॉल, लाइक बहुत छोटे ऐसे डस्ट है ग्लिटर की, बट वॉट एवर इट इज़ स्टिल ग्लिटर, एंड आई वुड ऑफकोर्स वॉन्ट टू वॉश इट ऑफ बिफोर स्लीपिंग, और तो इसलिए मेरे लिए स्किन केयर में नहीं आता, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपर्चेज दिस फॉर दिस रीज़न। सो ये प्रोडक्ट मेरे लिए आई थिंक थोड़ा सा स्कार दिया इसने मुझे, तो दिस इज़ नॉट अ स्टार प्रोडक्ट फॉर मी फॉर श्योर। डल मूड को थोड़ा सा ब्राइटन अप करते हैं और एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आई विल टॉक अबाउट माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस रेंज, एंड दिस इज़ देयर ग्लो प्लस ड्यूए सनस्क्रीन, एंड ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें भी अगेन पपाया और विटामिन सी है, इनकी पूरी ग्लो प्लस रेंज में ही पपाया और विटामिन सी है, और ये भी ब्राइटन और हाइड्रेट करता है। SPF की बात करूँ तो इसमें 50+ का SPF है, और ये PA++ की प्रोटेक्शन के साथ आता है। ये UVA और UVB दोनों तरह की रेस से हमको प्रोटेक्टेड रखता है। वाटर लॉक टेक्नोलॉजी, इसमें भी यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है, तो बेसिकली वाटर को लॉक कर देता है हमारे पोर्स में, मतलब हमारी स्किन के अंदर, एंड दैट इज़ हाउ आवर स्किन फील्स हाइड्रेटेड एंड इज़ एक्चुअली हाइड्रेटेड। तो इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम, और इसका प्राइस है 399 रुपीज़। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इस रेंज में एक अच्छी सनस्क्रीन मिलना इज़ अ लिटिल टफ, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये इसका प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा रखा है कंपनी ने। पैकेजिंग की बात करते हैं तो ये इस तरह के पम्प पैकेजिंग में आती है, एंड बहुत अच्छे से इसका पम्प काम करता है। लाइक ये मैं क्यों बता रही हूँ, बताऊँगी आगे, तो बहुत अच्छे से काम करता है। एंड जस्ट लुक एट दैट,
ये इतने ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है एंड देयर इज़ नो वाइट कास्ट एंड एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करती है। इफ़ यू कैन सी इट ऑन माई हैंड, एक हल्का सा ग्लो भी फील हो रहा है। तो कितने ईजिली एब्जॉर्ब हो गई, कोई रगड़ना नहीं पड़ा, कोई बहुत देर तक वाइट कास्ट को हटाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। नो, आई हैड टू डू नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इसलिए मुझे सनस्क्रीन बहुत पसंद है। तो अभी तक जो मेरी फेवरेट सनस्क्रीन रही है वो रही है न्यूट्रिजेना की, और वो मुझे प्राइस वाइज भी और सब चीज़ों से बहुत इफेक्टिव लगती है। वो थोड़ी थिक क्रीम है तो उसको थोड़ा सा रब करने में टाइम लगता है, बट और थोड़ा सा लगता है कि वाइट कास्ट हो रहा है, बट होता नहीं है, वो एकदम से डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद अगर मुझे कोई सनस्क्रीन अच्छी लगी है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा मुझे कोई सनस्क्रीन अच्छी लगी है तो वो ये लगी है, क्योंकि लाइक यू जस्ट सॉ कि इसका फॉर्मुलेशन कैसा है। बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब होने वाला फॉर्मुलेशन है, कोई वाइट कास्ट नहीं है जिसकी वजह से लोग डरते हैं सनस्क्रीन कोई भी नया ब्रांड ट्राई करने से पहले। तो इसके अंदर सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, वो ये कि जब प्रोडक्ट ख़त्म हो जाता है ना, तो जैसे हम ट्यूब्स को तो थोड़ा दबा लेते हैं, उनमें से निकल जाती है क्रीम। इसमें से थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि डेफिनेटली इसके अंदर प्रोडक्ट बचेगा जब फिनिश होने लगेगा। अभी से मैं इसको यूज़ करते करते थोड़ा कम हो गया, तो ये कभी कभी नहीं निकलती, तो मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ता है इसको। सो आई एम लाइक, जो लोशंस आते हैं पम्प पैकेजिंग की, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, बट ये कि उनको तो हम ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, और इसमें तो मुझे ओपन करने का कुछ नहीं मिला है, तो ये थोड़ा सा इशू है। बट अदर देन दैट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आई विश की कंपनी 2 पैकेजिंग में निकालती जैसे अर्थ रिदम ने निकाला है। उनके पास एक ट्यूब पैकेजिंग भी है और एक पम्प पैकेजिंग भी है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो यूज़ करो। मतलब मैं ट्यूब पैकेजिंग लेती, वैसे ट्यूब पैकेजिंग थोड़ा मैसी भी होता है, बट हाँ ट्यूब पैकेजिंग फिर भी ठीक है, उसमें प्रोडक्ट मुझे कम वेस्ट लगता है, एंड इतने अच्छे प्रोडक्ट को मैं वेस्ट करना भी नहीं चाहती। तो जिन लोगों को भी एक अच्छी सनस्क्रीन की ज़रूरत हो जो इन द बजट हो, लाइक दिस इज़ अंडर 500, आई मीन 399 की, 400 के भी नीचे है ये तो ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इसको लोगे, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे। इवन इफ़ यू आर लाइक ऑयली स्किन पर्सन, इवन इफ़ आपकी ड्राई स्किन है, ये आपको सूट करेगी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी लाइक ऐसे ऑयली टू नॉर्मल स्किन है, तो मुझे सूट करती है। सेंसिटिव वालों को भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बताना भूल ही गई कि इसमें फ्रेगरेंस नहीं है। सो जिन लोगों को सेंसिटिव स्किन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। इसमें फ्रेगरेंस नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो आपको ये बहुत अच्छे से सूट करेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। डेफिनेटली मैं इसको रीपर्चेज करने वाली हूँ। एवरीथिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन इज जस्ट सो गुड, एंड इफ़ यू वांट a good sunscreen like I said, you can definitely give it a try. ये definitely एक स्टार प्रोडक्ट है। इनफैक्ट इस पूरी रेंज में से अगर मैं कोई एक स्टार प्रोडक्ट किसी को अनाउंस करना चाहूँ अपने लिए, तो डेफिनेटली वो यही प्रोडक्ट है। और जेलो मॉइस्चराइजर भी मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था। वो दोनों में मतलब टाई हो गया है, तो फिर भी ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। डेफिनेटली रीपर्चेज, फर्दर रीपर्चेज अंटिल आई गेट अ बेटर वन इन दिस प्राइस। बात कर लेते हैं लास्ट प्रोडक्ट की, और मेरे पास है ये एक्वालॉजिका की रेडियंस प्लस रेंज में से उनकी डूई सनस्क्रीन, और इसमें है वाटरमेलन और नायासिनामाइड। ये इनकी एकदम लेटेस्ट लॉन्च था, तो मैंने कहा ये मैं लेती हूँ, बिकॉज जब मैंने ये ऑर्डर किया, लाइक इट लुक्स सो गुड फ्रॉम द आउटसाइड। अंदर भी सेम पैकेजिंग है, वही पम्प पैकेजिंग है जो ग्लो प्लस वाले रेंज में थी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका पंप ख़राब था। सी कितना कम करके प्रोडक्ट निकल रहा है। लाइक मैं पूरा दिन इसी में लगा दूँगी प्रोडक्ट निकालने के चक्कर में, पर ये बाहर नहीं आएगा। आई स्पोक टू देयर कस्टमर केयर ऑल्सो, पर उन्होंने कहा कि बहुत दिन निकल चुके थे, तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ऑर्डर है, मैंने देहरादून ऑर्डर किया था पहले, तो नहीं हो पाया वापस। उन्होंने मुझे एक टेक्निक बताई कि आप ये ट्राई करो कि बॉटल को उल्टा रख दो, विच आई न्यू वुड नॉट वर्क, बिकॉज मतलब प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, तो आई नो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है। तो इसमें प्रोडक्ट तो है, ऐसा तो नहीं कि मुझे एम्प्टी प्रोडक्ट मिल गया है, तो प्रोडक्ट है बट पंप ख़राब है, एंड इसकी वजह से मैं इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाऊँगी। अब कुछ तो करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मैं पैसे ना वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं या तो इसको बहुत ही हाइजीनिकली किसी दिन फुर्सत से इसको कट करने की कोशिश करूँगी, और मेरे एम्प्टी जार है ऑलरेडी हाइड्रेट प्लस वाला क्रीम का, उसमें डाल दूँगी। तो लेट्स सी कि मैं इसको आराम से कर पाऊँ और प्रोडक्ट वेस्ट ना हो, ना गंदा हो। उससे बड़ी मेरी को यही टेंशन है कि कंटामिनेट ना हो प्रोडक्ट, इधर उधर नहीं गिरे, दैट इज़ माई होल कंसर्न। तो चलो वो करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत स्कोर करके निकल रहा है, ऐसे 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 करके। तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो फील बिल्कुल वही ग्लो प्लस सनस्क्रीन जैसा है, बिल्कुल ही लाइट टेक्सचर है, कोई वाइट कास्ट नहीं है व्हाट्सएवर, एग्जैक्टली सेम है। बस ये है कि ये रेडियंस प्लस रेंज की है और वो ग्लो प्लस रेंज की है। इसको लगा के भी जितना मुझे दिख रहा है, क्योंकि छोटा जो निकला है लिक्विड इससे, मतलब जो छोटी सी थोड़ी ये देखो अब जाके निकली है क्रीम थोड़ी सी,
पर ऐसे तो नहीं यूज़ कर सकते ना यार, आप पूरे दिन इसी में लगे रहो। अब नहीं निकल रही है, अब नहीं निकल रही है सी। तो एनीवे, तो जितनी भी ये निकली है उससे ये तो पता चल रहा है कि एक अच्छा सा रेडियंस तो ये दे रही है। तो द प्रोडक्ट इन इटसेल्फ, प्रोडक्ट विच इज़ इनसाइड दिस ट्यूब, ये है तो बहुत अच्छा। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इतनी रिग्रेट कर रही हूँ कि ये प्रोडक्ट, ये पैकेजिंग ख़राब क्यों आई। ये बहुत ज़्यादा अच्छी सनस्क्रीन है, इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत इजीली एब्जॉर्ब होती है, बहुत लाइट वेट है, बहुत ही सिंपल अच्छा इसका टेक्सचर है। तो मैं रीपर्चेज़ की बात करूँ तो अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल वैसे है जैसे वो ग्लो प्लस वाली है। तो कोई फ्रेगरेंस नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है, अच्छा सा रेडियंस भी लग रहा है मुझे है। तो मैं इसको रीपर्चेज़ करूँगी, या आई थिंक मैं इनी मिनी माइनी मो वाला सॉन्ग प्ले करूँगी और जिस पे रुकेगा मैं वो ले लूँगी, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। बस ये कि इसमें वाटरमेलन है, मुझे वाटरमेलन थोड़ा ज़्यादा पसंद है, और बट इसमें खुशबू तो फिर भी नहीं आ रही ना वाटरमेलन की। चलो देखते हैं, जो भी अच्छा लगेगा जो भी मन करेगा मैं वो परचेज़ करूँगी। पहले तो इसका कुछ करते हैं, अगर कहीं से एक्वालॉजिका वालों को ये मेरा वीडियो दिख जाए तो प्लीज़ थोड़ा पैकेजिंग को देख लो यार, मतलब थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। अगर नेक्स्ट वाली में भी आया तो पहले तो मैं इतना टाइम लगाऊंगी नहीं उसको ओपन करने को, पैकेज को। वो तो एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने वहाँ ऑर्डर कर दिया था, बट स्टिल यार प्रोडक्ट अनयूज था। हो जाता एक्सचेंज तो बहुत अच्छा होता, बट नहीं हुआ तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हम। सो दिस वॉज द रिव्यू गाइस, ये थे मेरे रिव्यू इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। जेलो मॉइस्चराइजर के ऊपर, सनस्क्रीन तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। एक ही प्रोडक्ट है जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और वो है इनका वो जूसी ड्यू ड्रॉप्स। हाँ बस वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बट अदर देन दैट इनके सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। इनके पुराने वाले जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए थे, इनके हाइड्रेट प्लस के जो रेंज था, इनका फेस वॉश, इनका क्रेम मॉइस्चराइज़र, इनका शीट मास्क, मतलब क्या हो रहा है मुझे, आई एम डेफिनेटली मोमो का टॉडलर, पता चल रहा है मतलब ओके। तो इनका शीट मास्क, इनका सेरम, वो बहुत ही अच्छी रेंज थी हाइड्रेट प्लस, बट आई वांटेड टू अपग्रेड, तो मैंने ग्लो प्लस रेंज किया, या आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट, तो मैंने ग्लो प्लस रेंज चूज़ किया। बट बहुत ही अच्छी रेंज है, एंड ये एक स्किन केयर है जिसमें मैं आप स्टिक करके रहना चाहूँगी। इवन इफ़ यू हैव लाइक ऑयली, नॉर्मल और ड्राई स्किन, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय दीज प्रोडक्ट्स। तो दैट वाज द रिव्यू गाइस। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो। आप ये प्रोडक्ट्स लेंगे तो आप डेफिनेटली रिग्रेट नहीं करेंगे। हाँ अगर पैकेजिंग में कोई फ्लॉ हो गया तो प्लीज़ मुझे मत ब्लेम डालना, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स। बट हाँ, प्रोडक्ट की बात करूँ तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप डेफिनेटली इनको यूज़ कर सकते हो, यू आर गोइंग टू लव इट। और अगर आप वो हाइड्रेट प्लस वाला रिव्यू चेकआउट करना चाहते हो मेरा, तो उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अदर देन दैट आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम विद माई यूज़र ID बीइंग @SoSpeaks, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। मैं प्रोडक्ट्स की फर्स्ट इंप्रेशंस वगैरह वहाँ पर लाती रहती हूँ, और छोटे मोटे रील्स बनाती रहती हूँ। आई होप यू गोइंग टू लाइक देम टू। एंड इसी के साथ आई जस्ट से बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।